अस्सलामुअलैकुम वीवर्स एंड ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको अपने चैनल पिप्स फाइंडर पर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गोल्ड वीकली एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम गोल्ड के चार्ट पर वीकली एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर हम आने वाले वीक में ट्रेड करके अपने नेक्स्ट वीक को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गोल्ड का ट्रेंड स्टिल बुलिश रहने वाला है या फिर इसमें एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। तो काइंडली इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको वीकली फोरकास्ट के साथ साथ बहुत सा लर्निंग मटेरियल भी देखने को मिलेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग फोकस होकर इस वीडियो को देखिए। आई होप सो कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पर। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को हम नेक्स्ट वीक के लिए देखें तो नेक्स्ट वीक वैसे तो मंथ का लास्ट वीक होगा और न्यूज़ के एतबार से भी जो है वो इतनी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। मंडे वाले दिन हमारे पास मेजर डेटा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे लिए टोटल एम्प्टी है। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है वो यूएस का जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डेटा आएगा, उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। तो थर्सडे का डे जो है वो इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। फ्राइडे ये न्यूज़ रेड शो होती है, बट इस न्यूज़ में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती कोर पीसी प्राइस इंडेक्स में। बट अगर मार्केट टेक्निकली किसी अच्छे लेवल पर हुई तो उस दिन भी हमें अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर हमें बता रहा है कि आपको हाई वॉलेटिलिटी मंडे वाले दिन, थर्सडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन मिल सकती है, बिकॉज देर इज़ अ मेजर डेटा ऑन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो ये था छोटा सा इकोनॉमिक कैलेंडर का ओवरव्यू। अब चलते हैं अपने चार्ट्स पर जो कि मेन गेम है हमारी, वहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं वीकली के चार्ट पर और फिर हम ड्रिल डाउन करते हुए छोटे टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम को हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम आप सबको पता है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश साइड पर मूव कर रहा है और मार्केट स्टिल अभी तक वीकली टाइम फ्रेम में किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं आई। एक वीकनेस थी जब मार्केट ने यहाँ पर बेरिश इंगल्फ कैंडल फॉर्म किया था, बट मार्केट ने उसे भी जो है वो फेल कर दिया या उसके इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और मार्केट अगेन बाय साइड की तरफ मोमेंटम उसका कंटिन्यू है। अब अगर हम लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो लास्ट वीक की जो हमारी कैंडल है वो प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर क्लोज हुई है। ऑल्दो कि ये हमारे पास अभी वीकली चार्ट पर हमें ये एक स्मॉल कैंडल नज़र आ रही है, बट अगर आप इसके पिप्स कैलकुलेट करें तो ये स्मॉल पिप्स नहीं है। मार्केट ने यहाँ पर अराउंड 752 पिप्स का मूवमेंट किया है और जो बॉडी है वो स्टिल जो है वो हमारे पास 345 पिप्स की बॉडी है। इन शॉर्ट बात ये है कि मार्केट ने जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी उस वीक की कैंडल के हाई से ऊपर कैंडल को क्लोज किया है, मतलब प्रीवियस कैंडल की रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। अगर हम करंट इस कैंडल को देखें जो हमारे सामने है, ठीक है, तो ये कैंडल तो हमें यही बता रही है। अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो स्टिल वीक में किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं है। मार्केट प्राइसेस मज़ीद अपसाइड मूव कर सकती हैं। ट्रेंड स्टिल बुलिश है, मोमेंटम स्टिल बुलिश है और मार्केट का जो कह लेंगे पावर है वो बाय साइड पर ही है अभी तक। ठीक है, तो वीकली में इससे ज़्यादा हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। वीकली बस ये कह रहा है कि नेक्स्ट वीक भी आपको बाय साइड ही देखनी चाहिए। अगर हम डेली पर आते हैं तो डेली पर भी यही मामला है। आप सब जानते हैं कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक ज़बरदस्त कैंडल के साथ, लाइक मारोबूजो कैंडल के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हैवी मोमेंटम वहाँ पर शो किया और स्टिल मार्केट जो है वो बाइंग मोमेंटम के अंदर है। ठीक है, अभी जो करंट सिचुएशन है, जो हमारे पास थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन जो सेलिंग आई, ठीक है, थोड़ी बहुत, वो क्या मार्केट में ये इंडिकेट कर रही है कि क्या मार्केट एक अच्छे पुलबैक की तरफ जा रही है? तो मेरा मानना ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट जो है स्टिल बाय साइड पे अभी मज़ीद मूव कर सकती है, बिकॉज़ अगर हम यहाँ पर नोट करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारे पास जो है वो लास्ट बाय साइड का इम्बैलेंस था। ठीक है, ऑन फ्राइडे मार्केट ने इसी बाय साइड के इम्बैलेंस में टैप किया और फ्राइडे में जितनी भी रिजेक्शन हुई है अपॉन क्लोजिंग,
वो इसी इम्बैलेंस की वजह से मार्केट ने रिजेक्ट किया है। तो माइट बी पॉसिबल ऑन मंडे मार्केट जो है वो यहीं से अपना सफ़र कंटिन्यू शुरू कर ले और नेक्स्ट वीक जो ऑल टाइम हाई है आपके पास 3057 या 58 वो भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है? अगर मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम ने सेल साइड पे अपने मोमेंटम को कंप्लीटली शिफ्ट ना किया, तो ये ऑल टाइम हाई दोबारा से ब्रेक हो सकता है, ठीक है? डेली के टाइम फ्रेम पर अभी तक ऐसी कोई वीकनेस हमारे पास नहीं आई है कि हम कहें कि यार मार्केट में एक अच्छा पुल बैक आ सकता है। इवन के डेली पर हमारे पास हाई भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो जब तक मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में कोई अच्छा साइन नहीं बनता, तब तक हम वो डीप पुल बैक और अच्छा पुल बैक और एक सेल डायरेक्शन को जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो डेली टाइम फ्रेम भी हमें यही इंडिकेट कर रहा है कि हमें नेक्स्ट वीक बजाय सेलिंग करने के हमें बाय साइड की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, अब वीकली और डेली दोनों हमें बाय साइड की तरफ इंडिकेट कर चुके हैं। अब चलते हैं 4 आवर पर और 4 आवर को देखते हैं कि क्या वो भी ऐसा कुछ कह रहा है। जी बिल्कुल, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जब हम आते हैं, मैं इसको ज़रा ज़ूम कर लूँ आपके सामने। तो यहाँ आप देखेंगे कि 4 आवर भी जो है वो हमें यही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है? अगर आप इसका प्रीवियस वीक से नज़ारा देखें तो मार्केट एक होता है बुलिश, एक होता है बिल्कुल एग्रेसिवली बुलिश, ठीक है? तो मार्केट एग्रेसिवली बुलिश रही है H4 के चार्ट पर भी, ठीक है? और थर्सडे और फ्राइडे जस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, जो सेल साइड लिक्विडिटी थी सिर्फ उसे ग्रैब किया है मार्केट ने। और क्या मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ आ सकती है जो कि हमारे अ, इस वीक का लो भी था, ठीक है? तो मेरा जवाब ये है कि नो। बिकॉज़ अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सफ़र बहुत लंबा बनता है। अगर मैं यहाँ से पिप्स कैलकुलेट करूँ जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है लास्ट वीक की, तो ये ऑलमोस्ट 420 पिप्स बनते हैं, ठीक है? और अगर मैं अपसाइड की तरफ बात करूँ, जो कि मार्केट के लिए मूव करना ईज़ी है, तो वो अराउंड जो है वो 318 पिप्स बनते हैं। तो अब आप खुद फैसला कर लें कि मार्केट किस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है? मार्केट हमेशा नियरेस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ती है, नियरेस्ट लिक्विडिटीज़ की तरफ बढ़ती है, ठीक है? हाँ, अगर यहाँ पर कोई नियरेस्ट हमारे पास इस जगह पे कोई लिक्विडिटी होती या इस जगह पे कोई लिक्विडिटी होती, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ, मार्केट इस लिक्विडिटी को हंट करने आएगी, इसको कर सकती है और उस दौरान छोटे टाइम फ्रेम में बाय साइड की लिक्विडिटीज़ क्रिएट करके, उनको हंट करके इस तरफ मूव कर सकती है। बट अगर हम H4 को देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और H4 ने जो है वो इस सेल साइड लिक्विडिटी को हंट किया है और हंट करने के बाद दोबारा मार्केट इसी की तरफ इसी रेंज के अंदर इंटर कर चुकी है। तो मेरा मानना ये है कि नेक्स्ट वीक बजाय सेल साइड को प्रायोरिटी देने के हम बाय साइड को प्रायोरिटी दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके फ़ायदे क्या हैं कि एक तो हम मोमेंटम के साथ जाएँगे, बड़े टाइम फ्रेम के वीकली, डेली, ठीक है? दूसरा कि मार्केट जो है वो हमें लिक्विडिटी ज़्यादा अपसाइड पर दे रही है, ठीक है? और आप सब जानते हैं कि मार्केट लिक्विडिटीज़ की मदद से ही चल रही होती है। एक लिक्विडिटी को हंट करती है, दूसरी लिक्विडिटी की तरफ बढ़ती है। तो मैं यहाँ डाउन साइड पे अब और मज़ीद कुछ नहीं देख रहा, ठीक है? ये मार्केट ने इस एरिया को बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब H4 में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। ये पहला वीक है जिसमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम में कम है। बड़ा टाइम फ्रेम सीधी और खरी बात कर रहा है कि भाई सेल मत देखो, बाय ही देखो, ठीक है? अब ज़रा H1 में आएँगे तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है? हम ज़रा इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि H1 पर इसने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया है। बट स्ट्रक्चर का शिफ्ट होना इस चीज़ की ज़मानत नहीं है कि अब मार्केट सेल साइड पर ही रहेगी, अब बाय साइड पर नहीं आ सकती।
आपने कई दफ़ा देखा होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है और अगेन अपोजिट साइड की तरफ भी शिफ्ट कर देती है। उसके पीछे वजह सिर्फ यही होती है कि जब वो स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है, उसे डाउन साइड पे लिक्विडिटीज़ नहीं मिलती, ठीक है? इस वजह से फिर वो दोबारा बाय साइड पर उसको काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटीज़ मिल रही होती हैं, तो वो अगेन बाय साइड पे स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो ड्रॉप आया थर्सडे और फ्राइडे पे, वो मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी हंट करने आई थी। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो यहाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर H4 की लिक्विडिटी स्वीप है और ये लास्ट वो एक लिक्विडिटी थी H1 पर जिसे मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया और स्वीप करने के बाद इसी के नीचे एक बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एरिया था। एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट एरिया था, जहाँ से मार्केट ने दोबारा से सपोर्ट ले ली। जब भी मोमेंटम बाय साइड पर होता है, बड़े टाइम फ्रेम का और ट्रेंड बाय साइड पर होता है, तो मार्केट हमेशा ऐसे ही करती है। छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट देती है आफ्टर गेटिंग द लिक्विडिटी, ठीक है? तो यहाँ भी इसी तरह का मामला हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया। ये लेवल मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में बताया हुआ था कि अगर मार्केट इस एरिया को 324-22 एरिया को ब्रेक करेगी, तो बिल्कुल भी चांस नहीं देगी लोगों को अपने साथ जुड़ने का और डायरेक्ट इसका स्टॉप होगा 3000। आप जाकर मंडे से लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। मंडे, ट्यूसडे दोनों दिन ये बात हुई है। उस वक़्त मार्केट जो है वो यहाँ ट्रेड हो रही थी, इस एरिया पर ट्रेड हो रही थी और थर्सडे को भी एक दफ़ा मैंने इसको रिपीट किया था। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है? अच्छा, मुझे तो यहाँ पर बाय साइड पर टन ऑफ लिक्विडिटीज़ नज़र आ रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और ये आपकी ये बाय साइड लिक्विडिटी, अगेन ये बाय साइड लिक्विडिटी एंड देन ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी, ठीक है? अब बहुत से लोग ये सोचने पर आमादा हो गए हैं कि अब मार्केट सेल साइड पे एक अच्छा पुल बैक दे सकती है। हमें वो जो डेली के वो कुछ लेवल्स हैं 2980, 2970, 2960, 40 का लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आए तो वहाँ पर अच्छी बाइंग है। मुझे लगता है कि वहाँ पर आने का सफ़र इसका अभी नहीं है। ये एक दफ़ा मज़ीद 3100 या 3200 तक भी मार्केट जा सकती है, बट वो स्टेप बाय स्टेप होगा। हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ ऐसा क्या सिनेरियो होगा कि जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये अब सेल नहीं आने वाला। सबसे पहला इंडिकेशन जो मार्केट देगी कि आपने सिर्फ बाय देखना है, अब हम सेल नहीं जा रहे, वो इंडिकेशन ये होगी कि ये जो आपको ऊपर रेजिस्टेंस जोन नज़र आ रहा है ना, ये वाला जो मैंने लगा रखा है, ये वाला, ठीक है? अगर एक भी कैंडल इस रेजिस्टेंस ज़ोन से ऊपर क्लोज़ हो गई, ठीक है? तो आप कभी भी इसे सप्लाई मानकर इस सप्लाई से सेल मत कीजिएगा। बहुत से लोगों ने इसी तरह इस एरिया को सप्लाई मार्क किया हुआ होगा, ठीक है? और वो इस सप्लाई से ट्रेड करने की कोशिश में होंगे, ठीक है? तो मैं उन लोगों को जो है वो अलर्ट कर रहा हूँ कि इस सप्लाई को उस सूरत में बिल्कुल मत प्ले करना कि अगर एक भी कैंडल इस रेजिस्टेंस ज़ोन से ऊपर क्लोज़ कर गई। माइट बी पॉसिबल कि एक इस तरह की कैंडल बने जो कि क्लोज़ तो इसके अंदर हो लेकिन इस सप्लाई को ट्रिगर कर दे। दैट इज़ फाइन। यहाँ तक मामला ठीक है। अगर आप इस सप्लाई पे ट्रेड करते हो, जिस वक़्त आप ट्रेड कर रहे हो उस वक़्त H1 की कैंडल रनिंग है और आपको M5 पे कोई एविडेंस मिल जाता है, आप यहाँ से सेल में एंटर हो जाते हो, इस सप्लाई एरिया से सेल में एंटर हो जाते हो, तो इस चीज़ को ज़हन में रखना कि H1 की कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी H1 की कैंडल इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोज़ हो गई, देन ये सप्लाई नहीं चलेगी, बल्कि फिर क्या होगा कि मार्केट जो है वो आपकी इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ग्रैब करेगी और स्टिल लोगों को दिखाएगी कि देखो मैं अभी सप्लाई चलाऊँगी, फ़िक्र ना करो चलाऊँगी, ठीक है? और फिर मार्केट क्या करेगी कि इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करने के बाद यहाँ ऊपर इस पड़े हुए इम्बैलेंस से मार्केट वापस नीचे आएगी। अगेन लोगों को लगेगा कि यार अब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को भी स्वीप कर दिया है, इम्बैलेंस से भी गिर रही है, तो ये गिर सकती है, ठीक है? तो अगेन लोग इसको सेल करेंगे, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले गई H1 पर, तो दोबारा मार्केट इस इम्बैलेंस को भी ब्रेक करेगी और फिर इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है।
और इस लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद ये जो इम्बैलेंस है, ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप के तौर पे एज अ सपोर्ट काम करेगा और यही सपोर्ट लेकर मार्केट ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी की तरफ बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये वो पॉसिबल सिनेरियो है जिस जिस पर आपने नेक्स्ट वीक ध्यान रखना है अगर आप सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट मंडे वाले दिन ओपन हो और डायरेक्ट यहीं से गिरना शुरू कर दे। सबसे बेस्ट है कि आप जिस वक्त मार्केट ओपन हो ना, उस वक़्त सेलिंग को फाइंड आउट करें, इस ज़ोन के टूटने से पहले। अगर ये ज़ोन नहीं टूटा और मार्केट यहीं से सेल आई, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर सकती है, ठीक है? फिर उसी सूरत में मार्केट इक्वल लोज़ की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिरती है, इसमें ये भी ध्यान रखना कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से गिरती है ओपन होते ही, तो ये जो मैंने ग्रीन ज़ोन लगा रखा है, इस सपोर्ट को ब्रेक करना लाज़मी है। फिर ये लो लाज़मी ब्रेक होगा। अगर मार्केट यहाँ से गिरती है और कोई भी H1 की कैंडल इस ज़ोन को नहीं ब्रेक कर पाती, ये सारे लेवल्स आपने अपने चार्ट पर कॉपी करके लगा लेने हैं, ठीक है? और इस चीज़ को आपने नज़र में रखना है। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता किसी भी H1 की कैंडल की मदद से, तो मार्केट इसी की सपोर्ट लेकर सप्लाई की तरफ बढ़ेगी, ठीक है? और कोई भी कैंडल इससे ऊपर अगर क्लोज़ हो गई, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस सप्लाई ने नहीं चलना, बल्कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट सिर्फ़ लोगों को दिखाएगी कि मैं सप्लाई और ट्रेंड लाइन के एरिया से जा रही हूँ। अगेन मार्केट ये जो रेजिस्टेंस थी इसे रीटेस्ट लेवल के तौर पे काम करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब, देन ट्रेंड लाइन का टेस्ट एंड देन ये बाय साइड लिक्विडिटी हंट। ठीक है, फिर इम्बैलेंस से थोड़ा रिस्पॉन्स आ सकता है और अगेन मार्केट इस तरह लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। तो जो लोग सेल में इंटरेस्टेड हैं, वो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान कीजिएगा। अब जो मेरे साथ लोग बाय में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या करें? वो ये करें कि वो वेट करें, ठीक है? वो सबसे पहले ये वेट करें कि मार्केट इस रेजिस्टेंस ज़ोन से ऊपर कैंडल क्लोज़ कर दे, ठीक है? और उसके बाद अगर इस ग्रीन ज़ोन पर मिले तो वो डेफ़िनेटली यहाँ पर बाय देखें, ठीक है? और अगर मार्केट मंडे वाले दिन ओपन होने के बाद डायरेक्ट इस ज़ोन पर आती है, तो यहाँ पर एविडेंस देखकर M5 का उसके हिसाब से ट्रेड करें, उसके हिसाब से एसएल रखें, ठीक है? और फिर वेट करें कि मार्केट यहाँ से H1 की सपोर्ट लेकर अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर दे। अगर जाना शुरू कर देती है, अच्छा है। अगर यहाँ पर एसएल हंटिंग होती है, तो जब तक इस लेवल से H1 की कोई भी कैंडल नीचे क्लोज़ नहीं होती, जब M5 एविडेंस दे, आप बाय करें। लेकिन एक भी कैंडल इससे नीचे क्लोज़ हो गई, देन आपने बाय नहीं करना। फिर आपने M5 का जो सेलिंग स्ट्रक्चर होगा, उसके हिसाब से सेल स्कैल्प करते हुए इस लो को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा सिनेरियो कि अगर किसी से ये बाय मिस हो जाए, तो फिर वो क्या करे? फिर वो ये करे कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर कैंडल क्लोज कर दे और इस सप्लाई को ले रही हो और एवरीबॉडी वाज सेलिंग फ्रॉम दैट सप्लाई, तो वो वेट करे कि मार्केट इस सपोर्ट पर जब आए, इस सपोर्ट पर जो कि अभी रेजिस्टेंस है, टूटने के बाद ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी, रीटेस्ट लेवल के तौर पे काम करेगी। तो जब यहाँ आए, तो उस वक्त M5 का कोई भी छोटा सा एविडेंस देखकर वहाँ से ट्रेड को कैप्चर कर ले और टारगेट उसका ये लिक्विडिटी होगा, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी एंड ये बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ पर आके एक दफ़ा फिर या तो प्रॉफिट वाला हैज करे या फिर यहाँ से सेलिंग को भी देख ले, पुल बैक कैप्चर करने के लिए। और थ्रू आउट जब मार्केट छोटा टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ लेकर जाए, उसने बाय की ही ट्राई करनी है। तो ये है छोटा-सा नेक्स्ट वीक का वीकली एनालिसिस। छोटा-सा तो नहीं है, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। इस दफ़ा जितनी भी बातें थी वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर थी, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट एग्रेसिवली बुलिश जा रही है, ठीक है? वीकली को देखा हमने, डेली को देखा, 4 आवर को देखा। तो ऐसे टाइम पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे टाइम फ्रेम को ही प्ले कर सकते हैं। वहीं पर अपने एनालिसिस करके नेक्स्ट वीक को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जब तक नेक्स्ट वीक का कुछ फुटप्रिंट नहीं बन जाता।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फीडबैक का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में बिल्कुल पूछ सकता है, मैं उसे डेफ़िनेटली आंसर करूँगा। और जिन लोगों ने हमारे वीआईपी ग्रुप को अभी तक जॉइन नहीं किया, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिस कर रहे हैं, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री लर्निंग है, फ्री ट्रेड सेटअप्स हैं। ट्रेड सेटअप भी वो जो लर्निंग की बेस पर हों, और वो भी लाइव मार्केट पर। ऐसा नहीं कि लेवल टच किया मार्केट ने और उस वक़्त कहा जा रहा है कि जी अभी कर सकते हैं, और जब चल गई तो फिर वहाँ पे देखा जी बताया था, ऐसा नहीं है। लाइव मार्केट पर, लाइव ज़ूम सेशन पर जो है वो सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, और फिर वहाँ पे ट्रेड सेटअप किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग हमारे वीआईपी मेंबरशिप को ज़रूर जॉइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारा लर्निंग मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा, और मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन लाइव स्ट्रीम के अंदर। लाइव स्ट्रीम हमारी रमज़ान है तो फिर 7 पीएम से स्टार्ट होती है। तो न्यूयॉर्क सेशन में आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह यूके सेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है मंडे वाले दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।